नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ में जो देश के सर्वोच्च पद को धारण किए हुए थे और ऐसे समय में, ऐसे गरीबी के समय में या ऐसे समय में उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया, आज उनके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ आज हम चर्चा करेंगे। देखते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय, बड़े ही एक कह लीजिए सीधे साधे सरल स्वभाव के किसान थे और इनका जो जन्म था एक किसान परिवार में हुआ था। एक ज़्यादा संपन्न परिवार नहीं था, किसान परिवार से ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किसान परिवार से हुआ था। परंतु उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में रह करके ही प्राप्त की। फिर बाद में ये जब थोड़ा बड़े हुए और मैट्रिक की शिक्षा लेने, और हाँ, एक बहुत बड़ी खूबी थी, सभी परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी में ही आते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कोई भी पेपर होता था उसमें प्रथम श्रेणी में ही आते थे। तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, इनका जो IQ लेवल था बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही एक सशक्त थे, अच्छे से टॉपिक को पढ़ते थे, समझते थे, फिर बाद में जो है इस पर अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देते थे। तो इनकी जो शिक्षा थी, ये बाद में ये मुजफ्फरपुर कॉलेज में कुछ समय के लिए अध्यापन कार्य भी किया और इसके बाद 1911 से 1920 तक इन्होंने कलकत्ता में एवं पटना में उच्च न्यायालयों में जाकर के वकालत का कार्य भी किया। फिर बाद में 1920 में गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चला, उनके सिद्धांतों को इन्होंने जाना समझा, उनके आदर्शों को जाना समझा। तो इन्होंने देश सेवा के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए उस आंदोलन का ये हिस्सा हो गए, उस आंदोलन में कूद पड़े और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर के ये देशभक्ति में, देश सेवा में अपनी सारी निष्ठा लगा दी और अपना जो है जीवन समर्पित किया। इसी सिलसिले में 1933 में जेल भी गए। फिर बाद में क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा जब गठित हो रही थी तो उसमें अध्यक्ष भी बनाए गए। एक दिन के लिए सच्चिदानंद सिन्हा जी को उम्र के हिसाब से बनाया गया था, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष थे और ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए और फिर बाद में इन्होंने जो है उसका कार्यभार संभाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 3 बार सभापति भी निर्वाचित किए गए और गणतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के उपरांत जब राष्ट्रपति का नंबर आया तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का नाम सबसे पहले रखा गया और ये हमारे देश के राष्ट्रपति जैसे पद को भी शोभित किया। भारतीय समाज में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल राजनीतिज्ञ ही नहीं, एक बहुत बड़े उद्भट वक्ता भी थे और उन्होंने एक अच्छे विचारक, लेखक, चिंतक रूप में अपना जीवन परिचय दिया। फिर बाद में इनकी मृत्यु सन 1963 में पटना के सदागत आश्रम में इनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर ये हिंदी साहित्य के, या कह लीजिए इतने एक कुशल व्यक्ति का जो है बलिदान हो गया, ये सदा सदा के लिए अमर हो गए, ऐसा कह लीजिए।
इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो प्रमुख रचनाओं के अंतर्गत हम देखते हैं, कुछ बात करेंगे कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। भारतीय संस्कृति है, भारतीय शिक्षा है, गांधी जी की देन है, साहित्य है, शिक्षा और संस्कृति है, आत्मकथा है, मेरी यूरोप यात्रा है, इत्यादि 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 इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोगों की समझ में ये ज़रूर समझ में आया होगा इनकी जो रचनाएं, इनके जो जन्म मृत्यु। तो इसके बारे में कुछ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।